Hello students, today we are studying the first chapter of 9th science law of motion, in which we are studying the concepts like motion, acceleration, distance and displacement, Newton's law of motion and related equations. तो फर्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पर, पूरे कंसेप्ट हम डिटेल में जानने वाले हैं आगे। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पहली कंसेप्ट है, किसी भी वस्तु की गति। तो डेफिनेशन है मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। कोई भी वस्तु पोजीशन चेंज करती है समय के साथ, उसे हम मोशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल्स है द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। एक पक्षी की उड़ान क्या मोशन है? जी हाँ, वो मोशन है क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अ स्टेशनरी ट्रेन, एक रुकी हुई गाड़ी मोशन में है? जी नहीं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ल्यूज फ्लाइंग थ्रो ईयर, ल्यूज जो है हवा में उड़ रहे हैं, तो वो मोशन में है? जी हाँ, वो मोशन में है क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, यानी एक टेकड़ी पर पड़ा हुआ पत्थर मोशन में है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में कुछ सोचो। तो आपके टेक्स्ट बुक में है ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है यू आर ट्रैवलिंग इन बस, आप एक बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो। इज़ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन, आपके आगे की सीट पे बैठा हुआ पर्सन जो है मोशन में है। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये पर्सन जो है मोशन में है या नहीं? तो यस, जी हाँ, ही इज़ इन मोशन बिकॉज द बस इज़ इन मोशन। हाँ, ये पर्सन मोशन में है क्योंकि ये बस के अंदर बैठा हुआ है और बस मोशन में है। सो द पर्सन सिट इन द बस इज ऑल्सो इन द मोशन, इसीलिए बस मोशन में है, इसलिए वो आगे का पर्सन जो है मोशन में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट डू यू टेक इन टू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु मोशन में है या नहीं? तो बाय द चेंजिंग इन पोजिशन, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो समझ लेने का कि वो मोशन में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं है तो वो मोशन में नहीं है। हाँ, तो सेकंड कंसेप्ट है अपनी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फिनिशिंग पॉइंट बी है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है डिस्टेंस की, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। वी विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, थिंक अबाउट इट। तो शीतल्स फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड्स संगीताज हाउस। शीतल पहले उसकी फ्रेंड है संगीता के घर पे गई एंड वन हर वे टू स्कूल, और वहाँ से वो स्कूल को गई। सी इन फिगर 1.1। तो बी है, बी देखो, प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल, और प्रशांत जो है ये स्ट्रेट सीधे लाइन में घर से स्कूल को गया। बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, यानी दोनों की जो स्पीड है वो सेम चल रहे हैं। तो हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड व्हाई। तो किसे स्कूल पहुंचने में कम समय लगेगा और क्यों? तो यहाँ पर उसका हम आंसर देंगे कि प्रशांत विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल। प्रशांत कम टाइम में स्कूल को पहुँचेगा बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम ऑफ प्रशांत इज 1300 मीटर, क्योंकि प्रशांत का स्कूल और घर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1300 मीटर का है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द शीतल्स एंड संगीताज हाउस इज 500 मीटर, and then the distance between their school is 1200 meter. So Sheetal cover 500 meter plus 1200 meter equals 1700 meter, क्योंकि शीतल ने जो उसकी संगीता के घर पे गई 500 मीटर, वहाँ से स्कूल गई 1200 मीटर, तो दोनों का मिला के 1700 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। दैट इज़
वाई ही टेक मोर टाइम, इसीलिए उसे ज़्यादा समय लगा स्कूल पहुंचने में। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन, इज देयर डिफरेंस बिटवीन एन एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रैवल, व्हाट इज इट? क्या एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रैवल में फ़र्क है और वो क्या है? यस, जी हाँ, यस देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रैवल, दोनों में फ़र्क है। तो बिकॉज द एक्चुअल डिस्टेंस इज़ 1300 मीटर, एक्चुअल डिस्टेंस था 1300 मीटर, बट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय शीतल इज़ 1700 मीटर। क्योंकि शीतल ने जो है ट्रैवल किया 1700 मीटर का, इसलिए उसको ज़्यादा समय लगा, और दोनों का ये फ़र्क है। ठीक है स्टूडेंट्स। यूज़ योर ब्रेन पावर, अपने दिमाग की शक्ति का प्रयोग करें। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पहला जो है वो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दूंगी। ठीक है। इफ़ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी गोज़ टू पॉइंट क्यू, एक कार स्टार्ट हुई है पी पॉइंट से और गई क्यू पॉइंट पर, ठीक है, एंड देन रिटर्न टू पॉइंट पी, और वहाँ से रिटर्न वो पॉइंट पी पर आ गई, तो हाउ मच डिस्टेंस हैज़ इट ट्रैवल, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो सो द कार हैज़ ट्रैवल डिस्टेंस इज़ 360 प्लस 360 मीटर, क्योंकि वो जब P से Q गई तो 360 मीटर गई, और Q से फिर P पर आई तो 360 मीटर इज़ इक्वल 720 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। तो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस फिगर इज़ P एंड द फिनिशिंग पॉइंट इज ऑल्सो P, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट P पर ही थी, और जब वो फिनिशिंग पॉइंट यानी Q पर जाकर रिटर्न P पर आ गई तो वो भी उसका फिनिशिंग पॉइंट भी P है। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0, इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 मानेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।